गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वों का वर्णन करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रबंध क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं तथा जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहते हैं। किंतु आज के व्यवसाय युग में प्रबंध केवल अन्य लोगों से कार्य लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्था में कार्य कराने वाले लोगों के साथ व्यवस्थित ढंग से मिलकर कार्य करना एवं सहयोग करना है। आज के व्यवसाय में केवल दूसरे से कार्य करवाना ही नहीं, बल्कि तो मिलजुल करके कार्य करना प्रबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध का आशय संस्था में कार्य कर रहे व्यक्तियों को इस प्रकार नियोजित, नियंत्रित, मानवित करने से है जिससे कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। व्यवसाय में इस प्रकार नियोजित या नियंत्रित किया जाता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे अधिक से अधिक लाभ होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार। प्रबंध लोगों का विकास है। प्रबंध में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उत्पादन करना है, सब प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। तो प्रबंध लोगों का विकास है तथा प्रबंध ही व्यक्तिगत प्रयास है और प्रबंध में प्रयास भी किया जाता है। दूसरा, कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने की कला है। प्रबंध क्या है? जो व्यवसाय में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उन लोग के साथ मिलकर कार्य करना प्रबंध कहलाता है। अगला है प्रोफेसर विलियम एच न्यूमैन के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति समूह के प्रवर्तनों का मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा नियंत्रण ही प्रबंध कहलाता है। उपरोक्त परिभाषा के अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संस्था में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाकर कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करना प्रबंध कहलाता है। योजना बनाकर कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करना प्रबंध कहलाता है। इसके बाद है प्रबंध के विशेषताएं या प्रकृति। प्रबंध ऐसी मानवीय क्रिया है जो योजना वर्धित तरीके से की जाती है। प्रबंध की विशेषताओं और प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रत्येक संस्था के कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था के या प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। व्यवसाय में क्या होता है? कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाए। आगे, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? सेवा प्रदान करना। इस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सभी कार्य किए जाते हैं। सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। अगला पॉइंट है सार्वव्यापक। प्रबंध एक सार्वव्यापक कार्य है क्योंकि प्रबंध का कार्य सभी संस्थानों में किया जाता है, चाहे वह व्यवसाय हो, कार्यालय हो, अस्पताल हो या स्कूल हो इत्यादि। सर्वव्यापक मतलब कि हर जगह पे, हर स्थान पे प्रबंध का उपयोग होता है, चाहे वह विद्यालय हो, अस्पताल हो, हमारा घर हो। हमारा घर में भी प्रबंध का कार्य होता है। प्रबंध क्या है? सर्वव्यापक। अगला पॉइंट है सतत प्रक्रिया। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहता है। प्रबंध क्या है? सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहता है। प्रत्येक संस्था में समस्या हमेशा उत्पन्न होते रहती है। इन समस्याओं का समाधान एवं सुधार करने के लिए प्रबंध का कार्य हमेशा चलते रहता है। कोई भी संस्था हो उसमें समस्या उत्पन्न होते रहता है, कोई न कोई समस्या होते रहता है। उस समस्या को निदान करने के लिए
प्रबंध का कार्य करना आवश्यक है। चौथा नंबर पॉइंट है बहुआयामी। प्रबंध में बहुआयामी से तात्पर्य बहुत सारे कार्यों को करना होता है। प्रबंध में बहुआयामी से तात्पर्य यह है कि हमें प्रबंध में बहुत सारे कार्य करना होता है। अतः हम कह सकते हैं प्रबंध का कार्य बहुत ही व्यापक होता है। प्रबंध में कार्य तो बहुत बड़ा होता है। अगला पॉइंट है सामूहिक कार्य। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंध सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंध के सभी कार्य साथ मिलकर किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति प्रबंध का कार्य नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति प्रबंध का कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होती है। प्रबंध के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट। अगला पॉइंट है गतिशील कार्य। प्रबंध एक गतिशील कार्य है जो बदलते हुए परिवेश के साथ बदलता रहता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है जो बदलते हुए परिवेश के साथ बदलता रहता है। प्रबंध के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वह आधुनिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट अमूर्त शक्ति। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध कभी मर नहीं सकता। अगर आज कोई व्यक्ति प्रबंध का कार्य कर रहा है तो उसके नहीं होने पर भी यह प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा हो सकता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त मतलब अमर। प्रबंध क्या है? हमेशा चलने वाला प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध कभी न मर सकता है। प्रबंध कभी नहीं मर सकता है। अगला पॉइंट है प्रबंध कला एवं विज्ञान है। प्रबंध एक कला है क्योंकि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग किया जाता है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपना ज्ञान या कुशलता का उपयोग नहीं करेंगे या ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो वह कार्य अच्छे से नहीं होगा। आगे देखते हैं एक अच्छे कलाकार की प्रतिभा उसके कार्य के परिणामों से आंकी जाती है। एक कलाकार की प्रतिभा उसकी कार्य के परिणामों से आंकी जाती है। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका व्यवसाय अच्छी तरह से चल रहा है तो उसकी पहचान किससे हुई? उसके कार्य से। अतः हम निसंकोच कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। कला के साथ साथ प्रबंध एक विज्ञान भी है। प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि प्रबंध का कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रबंध को करने के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आप में ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप प्रबंध के कार्यों को नहीं कर सकते। प्रबंध में विज्ञान का प्रयोग करने के कारण परिणाम का पता चलता है। व्यवसाय में विज्ञान का प्रयोग करने के कारण परिणाम में पता चलता है और विज्ञान की तरह प्रबंध में नई नई खोज एवं अनुसंधान किए जाती है। विज्ञान की तरह व्यवसाय में भी नई नई खोज की जाती है या अनुसंधान की जाती है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला के साथ साथ विज्ञान भी है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध कला के साथ साथ विज्ञान भी है। इस वीडियो में देखे हैं प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वों का वर्णन करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।